क्लास 11 चैप्टर नंबर 17 कॉम्बिनेशन आर डी शर्मा एक्सरसाइज 17.1 का हम क्वेश्चन एक्सरसाइज कर रहे थे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ 28C2R इज टू 24C2R minus 4 which is equal to 225:11, फाइंड आर। हमसे आर की वैल्यू पूछी है। 28C2R is to 24C2R minus 4 which is equal to this। तो आप बताना है आर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अब देखो ये होगा 28C2R इस टू का मतलब अपॉन 24C2R minus 4 which is equal to 225/11। ठीक है, अब देखो अब बस जर सॉल्व भी करना है। अब देखो 20 NCR क्या होता है, NCR इज n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर का फैक्टोरियल आर का फैक्टोरियल। ठीक है, NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई आर फैक्टोरियल। तो 28C2R क्या होगा, इट विल बी 28 का फैक्टोरियल अपॉन 28 माइनस 2R का फैक्टोरियल अपॉन में ही 2R का फैक्टोरियल अपॉन में 24 फैक्टोरियल। दिस विल बी 24 माइनस 2R। देखो 24 माइनस 2R माइनस 4, तो इट विल बी 24 माइनस 2R प्लस 4, तो इट विल बी 28 माइनस 2R का फैक्टोरियल 2R माइनस 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, आई होप ठीक है। ठीक है भैया, तो ये हो जाएगा 225/11। अब देखो दिस विल बी टर्न आउट, तो रिमेनिंग क्या रह जाएंगे, देखो ये चला जाएगा ऊपर एंड ये नीचे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो बनेगा 28 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2R माइनस 4 का फैक्टोरियल अपॉन 24 का फैक्टोरियल 2R का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 225/11। ठीक है, अब देखो इन दोनों में ये बड़ा है तो इसको आप लिखो 28, 27, 26, 25, 24 का फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 2R माइनस 4 का फैक्टोरियल अपॉन 24 का फैक्टोरियल और 2R को लिखो 2R, 2R माइनस 1, 2R माइनस 2, 2R माइनस 3 एंड 2R माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 225/11। 24 का फैक्टोरियल से 24 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 28, 27, 26, 25 अपॉन 225। ठीक है, इंटू 11 विच इज इक्वल टू 2R, 2R माइनस 1, 2R माइनस 2, 2R माइनस 3। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखो 25 से इसको कैंसिल कर लोगे, कितनी टाइम्स में चला जाएगा, आई थिंक 9। हाँ, 225 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। हाँ ठीक है, अब इसको इससे कैंसिल कर लोगे तो इट विल बी 3। ठीक है, ठीक है भैया, तो ये हो जाएगा। देखो अगर ये 33 बन गया तो थोड़ा सा होगा नहीं, कोई नहीं। आप देखो क्या करो, इसको इससे कैंसिल कर लो, ये हो जाएगा 13। तो 28 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 11 R, 2R माइनस 1, 2R माइनस 2 एंड 2R माइनस 3। ठीक है, अगर हम R को 3 ले तो क्या बात बनेगी, R को 3 लेंगे 5, नहीं वो उस वक्त
आर को अगर हम 3 ले तो बात नहीं बनेगा। अगर हम आर को 11 ले, अगर आर को 11 लेते हैं तो यहाँ पे बनता है 22 माइनस 1, दैट विल बी 21। 21 फिर यहाँ पर बन जाएगा, अगर 11 है तो 20 19, इतने बड़े बड़े, देखो 19 बन गया ना, मतलब आर 13 भी नहीं होगा, क्या आर 11 होगा। अगर 11 होता तो 11, अच्छा 11 ही चेक किया, नहीं 11 भी नहीं होगा। लेट अस ब्रेक दिस थिंग, इसको भी ब्रेक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे ना तो 4 और 7 आ सकता है, ठीक है ना, 4 और 7 आ सकता है। अच्छा अगर 4 और 7 आ सकता है, ठीक है, 4 और 7, तो अगर हम आर को 4 लेंगे तो क्या होगा, 4 8 माइनस 1 7, फिर 8 माइनस 2 6, नहीं 4 नहीं ले सकते, 1 मिनट, हाँ हो तो गया, हो गया ना। अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, अभी देखो अब हो जाएगा, तो ये बनेगा 7 12 11, सॉरी 13 12 11 इज इक्वल टू आर, 2r माइनस 1 2r माइनस 2, क्योंकि अब देखो यहाँ पर ना हम ऐसे कंपेयर कर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट कर सॉल्व कर पाना इजी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी इजी नहीं है, ठीक है, इसलिए अब देखो आप r को 7 लो, दिस एम्प्लाइज r इज इक्वल टू 7, r 7 होगा, ठीक है, r की वैल्यू फाइंड हो गई। देखो 7 डालोगे 2 इंटू 7 14, 14 माइनस 1 13, फिर 14 माइनस 2 12, 14 माइनस 3 11, हो गया ना, तो आर की वैल्यू क्या है 7, ठीक है। इसलिए प्राइम में आप फैक्टराइज करोगे ना, प्राइम जैसे ही निकल जाएगा फिर आप फर्दर फैक्टराइज कर नहीं पाओगे, तो वहां से हमें पता लग जाएगी, ठीक है। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रूव दैट 4nC2n इज टू 2nCn। हमें इसकी रेशियो कैलकुलेट करनी है, किसकी रेशियो है, 4nC2n अपॉन 2nCn। हम LHS लेकर चल रहे हैं, RHS ले आएंगे, ठीक है। लेट अस सी कैसे लाएंगे। अब देखो 4nC2n क्या होता है, NCR होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, तो ये बनेगा 4n फैक्टोरियल अपॉन में 4n माइनस 2n 2n फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल अपॉन नीचे होगा 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस n n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, तो फाइनली बनेगा 4n का फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन में 2n फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल। अब देखो देखो ये बड़े हैं इनसे, बट ये जो है वो इनसे छोटा है, तो अब देखो इनको ओपन करो, तो 4 8 12, n की जगह 1 2 ऐसे डाल के ओपन करोगे ना। अरे यार समेसन क्यों ओपन कर रहे हो, ऐसा कुछ होगा 4n माइनस 1 4n माइनस 2 4n माइनस 3 एंड अप टू सो ऑन 3 2 1। 4n का मतलब फैक्टोरियल का मतलब 4n से लेकर क्या
4n से लेकर 1 तक। अब देखो यहाँ पे ओपन करा n फैक्टोरियल रहने दो। अब देखो इसको ओपन करो, ओपन करोगे तो क्या होगा 2n फैक्टोरियल है, इसको ओपन करोगे तो 2n माइनस 1। अरे मैं दिखा देता हूँ, देखो साइड में दिखाता हूँ। अगर इतना लंबा करेंगे ना काफी लंबा हो जाएगा। देखो n फैक्टोरियल अपॉन में 2n फैक्टोरियल, ठीक है। n फैक्टोरियल होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू सो ऑन 3 2 1। देखो n फैक्टोरियल का मतलब है n से लेकर 1 तक का प्रोडक्ट। हाँ ठीक है भैया। 2n फैक्टोरियल का मतलब होगा 2n माइनस 1 2n माइनस 2 एंड अप टू सो ऑन 3 2 1। 2n से लेके 1 तक का फैक्टोरियल, ठीक है। हाँ भैया ठीक है। अब देखो, अब मैं बोल रहा हूं, अब देखो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ऐसे वाले अलग करो तो क्या होगा n माइनस 1 n माइनस 2 3 2 1 अपॉन में 2n माइनस 2 2n माइनस 4 अप टू सो ऑन 2। ये अलग करा, इस साइड क्या रह जाएगा 2n माइनस 1 2n माइनस 3 अप टू सो ऑन 3 1। हमने इवन वाले टर्म बाहर कर लिए। अब देखो यहां से आप 2 कॉमन करोगे, ठीक है। जब आप यहां से 2 कॉमन करोगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा, ऊपर बनेगा n फैक्टोरियल, नीचे बनेगा 2 की पावर n फैक्टोरियल, और ये हो गया 2n माइनस 1 से लेकर 3 इंटू 1 तक का प्रोडक्ट, ठीक है ना। देखो यहां से अगर मैं कहूं ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो ये 2 कितनी टाइम्स है 5 बार है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5, ठीक है ना। देखो अगर आप 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो दिस कैन बी रिटन एज 2 की पावर 5, ठीक है। तो हमने भी यहाँ पे यही करा, इन 2 को बाहर कर लिया। तो देखो ये कितने 2s हैं, देखो ये टोटल n 2s हैं, ठीक है। देखो ना 2n में से 1 माइनस कर रहे हो, फिर 2 माइनस कर रहे हो, 0 4। आप देखो माइनस 2 2 कर रहे हो, देखो कैसे समझाओ कि ये टोटल n टर्म्स है। देखो यहां पर टोटल 2n टर्म्स है यार। देखो 2n से लेके 1 तक का प्रोडक्ट हुआ था ना, टू एन से लेके 1 तक का प्रोडक्ट हुआ था, तो टोटल n टर्म्स। देखो अगर मैं कहूं 5 फैक्टोरियल निकालो, मतलब 5 3 4 3 2 1, तो टोटल कितने टर्म्स है 5 टर्म है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखो, यहाँ पे फर्स्ट वाले पे यहाँ पर 2n फैक्टोरियल था, मतलब 2n टर्म्स का प्रोडक्ट है। मैंने क्या करे हैं कि इसको नाम दे दो, और देखो 3 आता इवन आ रहा है टर्म, अच्छा कोई नहीं, इधर से काउंट कर लो 2 जो भी होगा 2n माइनस 2 और 2n। तो इवन वाले टर्म्स को अलग करा और ऑड वाले टर्म्स को अलग करा, मतलब आधे टर्म इवन होंगे आधे टर्म ऑड होंगे, तो आधे यहाँ आए और आधे यहाँ आए, तो टोटल कितने टर्म्स थे 2n टर्म्स थे। 2n का अगर हमने हाफ कर दिया तो कितना हुआ n हुआ ना, तो मतलब n टर्म्स यहाँ पर आए हैं और n टर्म्स यहाँ पर आए हैं, ठीक है ना। n टर्म्स यहाँ पर आए और n टर्म्स यहाँ पर आए। अब हमने इन n टर्म्स में 2 कॉमन करा, हर में से 2, इसमें से भी 2 इसमें से भी 2 इसमें से भी 2 इसमें से भी 2, तो टोटल n थे, मतलब कितने 2 हो गए n, तो ये हो गया 2 की पावर n। पीछे क्या रह जाएगा, जैसे ही आप n कॉमन करोगे, सॉरी 2 कॉमन करोगे, तो आप देखो बनेगा क्या n, यहां से 2 कॉमन करा n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू सो ऑन 1, ठीक है। n
n-1 n-2 1 तक, और n इंटू n-1 n-2 अप टू सो ऑन 3 2 1 क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है। तो ऊपर बन गया n फैक्टोरियल। ठीक है, तो आई थिंक अब समझ आ गया होगा कि ऊपर n फैक्टोरियल कैसे आया। ऊपर आ गया n फैक्टोरियल और नीचे रह गया ये 2 कॉमन किया तो 2 की पावर n फैक्टोरियल और ये पूरा। अब देखो n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाएगा। तो फाइनली देखो n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल इन दोनों को सॉल्व कर कर क्या आ रहा है, यहां पर हमने सॉल्व करा है, ये कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, इसका आप होल स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर n का होल स्क्वायर 2n-1 अप टू सो ऑन 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 का होल स्क्वायर। आई थिंक क्लियर होगा। देखो हमने क्या करा, हमें तो सॉल्व करना था कि n फैक्टोरियल अपॉन में 2n फैक्टोरियल, बट क्योंकि हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते थे, मतलब हमने साइड में सॉल्व करा n अपॉन में 2। इन दोनों को देखो हमने पेयर वाइज कैसे बनाया, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे। हमने n फैक्टोरियल अपॉन में 2n फैक्टोरियल यहाँ पर सॉल्व करा, क्या निकल कर आया, 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाइड बाई 2n-1 अप टू सो ऑन 3 इंटू 1। ठीक है, ये निकल कर आया। बट यहां पर क्या है, यहां पर तो n फैक्टोरियल अपॉन में 2n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर है, मतलब इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर मतलब 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर n का होल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर मतलब 2n-1 अप टू सो ऑन 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया। ठीक है, आई होप ठीक होगा। अब ठीक है, अब देखो यहां तक हो गया, अब इसे सॉल्व करना है। अब देखो यहां पे भी आपको सेम काम करना है। आप क्या करो, इवन वाले टर्म को हटाओ, मतलब 2 टर्म ले लो, फिर यहां से 4 आएगा, उस टर्म को ले लो, 4 टर्म। ठीक है, मतलब ये वाले टर्म यहां पर लिखो 4n 4n-2 4n-3 सॉरी 4n-4। ठीक है, एक एक टर्म छोड़ कर लो, मतलब आधे टर्म अलग कर रहे हैं, आधे टर्म उधर कर रहे हैं, मतलब 6 4 2 ये हो गया, और आधे टर्म इधर कर दिए। आधे टर्म मतलब 4n-1 4n-3 अप टू सो ऑन 5 3 1। ठीक है, अपॉन में 2n फैक्टोरियल 2n का होल स्क्वायर 2n-1 इंटू अप टू सो ऑन 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर। अब देखो, अब हमें वंस अगेन इस चीज को ध्यान से देखना है। अब देखो ये टोटल कितने टर्म्स हैं, पहली बात आप बताओ ये टोटल कितने टर्म्स हैं। भैया ये टोटल 2n टर्म्स है, मैं कह रहा हूं ये टोटल 2n टर्म्स है। अब देखो मैं जस्टिफिकेशन भी दे सकता हूं कि कैसे ये टोटल टर्म्स 2n है। देखो देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 4n 4n-1 4n-2 4n-3 अप टू सो ऑन 4 3 2 1। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या करा है, 2 ब्रैकेट बनाया, एक ब्रैकेट ये और एक ब्रैकेट ये। हमने पहले इसमें 4n डाला, फिर एक टर्म यहाँ डाला, नेक्स्ट वाला टर्म यहाँ डाला, फिर नेक्स्ट वाला यहाँ डाला, फिर नेक्स्ट वाला यहाँ डाला, एक टर्म यहाँ डाल रहे, अगला वाला टर्म यहाँ डाल रहे, अप टू सो ऑन, फिर यहाँ डाला, फिर उसके बाद वाला यहाँ डाला, फिर 2 यहाँ डाला, फिर 1 यहाँ डाला। ठीक है, मतलब एक टर्म इधर एक टर्म इधर, मतलब हाफ टर्म यहाँ पर आ गए हैं, हाफ टर्म यहाँ पर आ गए हैं, हाफ टर्म यहाँ पर आ गए हैं। ऑब्वियस सी बात है ना, एक टर्म यहाँ
एक टर्म यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ। अगर जैसे आप मान लो आपके पास एक 30 कार्ड्स का पैक है, एक कार्ड आप सामने वाले को दे रहे हो, फिर एक कार्ड आप रख, फिर एक कार्ड सामने वाले को दे रहे हो, फिर एक कार्ड इधर रख अपने पास रख दे, फिर एक कार्ड आप सामने वाले को दे रहे हो, फिर एक कार्ड अपने पास रखते हैं, ऐसा करते जा रहे हो। तो एट द इन कार्ड खत्म भी हो जाएंगे, क्योंकि फाइनाइट कार्ड है, यहाँ पे भी नंबर फाइनाइट्स है, और दोनों में आधे आधे कार्ड बन जाएंगे। 15 आपको मिलेंगे, 15 आपको मिलेगा और 15 सामने वाले को। मतलब क्या करा आपने, 30 को 2 से डिवाइड कर। यहाँ पे टोटल टर्म्स 4n है, तो 4n को 2 से डिवाइड करोगे 2n। मतलब यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, 2n टर्म्स है यहाँ पे भी कितना टर्म्स है, 2n टर्म्स है। हाँ भैया बात तो सही कह रहे हो आप, ठीक है, बात तो सही कह रहे हो। अच्छा, इनको एज इट इज रहने दो, तो क्योंकि हमको ये वाला टर्म रिक्वायरमेंट था, जो नीचे आना था वो भी आ चुका है, ठीक है। मतलब हम ऑलमोस्ट ना प्रूफ के, मतलब ऑलमोस्ट हम प्रूफ खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो आधे टर्म यहाँ आ गए, आधे टर्म यहाँ आ गए, चलो ठीक है भैया, ये भी हो गया। तो आगे क्या करें, आगे बताता हूँ। देखो अब इसमें से आप क्या करो, इसमें से 2 कॉमन कर लो। क्या कॉमन करना है, 2 कॉमन करोगे तो 2 की पावर कितना बाहर आएगा, 2 की पावर 2 है। देखो एक 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से, अब यहाँ से एक 2 यहाँ से, और टोटल कितने थे, 2n थे, तो 2 की पावर 2n बाहर आ जाएगा, तो 2 की पावर 2n बाहर कर लिया। अगर 5 2 हो तो आप क्या लिखोगे, एक तो है कि आप सिंपली मल्टीप्लाई करो, और एक क्या होता है व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो 5 2 है मतलब 2 की पावर 5। अगर 3 5 है, 3 5 है, तो मतलब क्या 5 की पावर 3। इसी तरह से कितने 2 हैं, 2n2 है, 2n2 है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 है, दैट्स इट। अच्छा अब 2 कॉमन करोगे, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे आपने 2 कॉमन करा है। देखो मैं चाहता 4 कॉमन कर सकता था, बट 4 कॉमन नहीं है। आप ध्यान से देखो, इनमें 4 कॉमन नहीं है, 4 यहाँ से बाहर होगा, बट यहाँ तो 2 है ना, 4 कहाँ से आ जाएगा, 4 कॉमन नहीं है, सिर्फ 2 कॉमन है, ठीक है, इसलिए 2 को बाहर करा है हमने। अब देखो 2 की पावर 2n हो गए, इधर बचा 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 बचा होगा, अब टू सो ऑन, यहाँ पे 2 1, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, जब हमने 2n फैक्टोरियल को यहाँ ओपन करा था, जब 2n फैक्टोरियल को यहाँ पे ओपन करा था, ये वाला देखो, ये वाला लाइन, तो क्या बना था, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, अप टू सो ऑन 3 2 1। तो ऑब्वियस सी बात है 4 से पहले 6 आया होगा, तो 3 भी आ ही जाएगा। तो मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज 2n का फैक्टोरियल, 2n का फैक्टोरियल, एंड दिस इज 2 रेज टू पावर 2n। और इधर बगल में क्या हो जाएगा, ये वाला 4n माइनस 1, 4n माइनस 3, एंड अप टू सो ऑन 3 इंटू 1। ओ माई गॉड भैया, और जैसे ही आप इसको इससे डिवाइड करोगे, क्या है 2n का फैक्टोरियल। देखो वेन बेस पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं, अगर मैं कह रहा हूँ x की पावर a है होल की पावर b, तो ये x क्या लिख सकते हो, x की पावर a भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 2n, ये इसको ऐसा पलट के लिखो 1 इंटू 3 अप टू सो ऑन 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो 2 रेज टू पावर 2n से 2 रेज टू पावर 2n कैंसिल, 2n फैक्टोरियल से 2n फैक्टोरियल कैंसिल, 4n माइनस 1, 2n माइनस दिस अपॉन में दिस, 4n minus 1, 4n minus 3 up to so on 3 into 1 upon में 1 into 3 up to so on 2n minus 1 का होल स्क्वायर। और अपॉन में है, अपॉन में है मतलब आप इसको इस टू में लिख सकते हो, क्या लिख दोगे 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू सो ऑन 4n माइनस 1 इज टू 1 इंटू 3 अप टू सो ऑन 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज इट। आप देख लो एक बार, बहुत ज्यादा टाइम लग गया यार इसको सॉल्व करने में। देखो
हमने ना इसको डिस्कस करा है इसलिए इतना टाइम लगा है। अगर अगर मुझे करना होता तो फिर इतना टाइम थोड़े ना लगता। तो इस बात का ध्यान रखना थोड़ा सा कि अगर किसी प्रॉब्लम में टाइम लग रहा है ना तो क्योंकि हम वो डिस्कस कर रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। अगर मुझे खुद सॉल्व करना होता तो मैं तो कब का उड़ा कर निकल जाता ना, ये भी तो आप सोचो। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हमारा। देखो एक बार इसको, क्योंकि अच्छा प्रॉब्लम था इसलिए टाइम देना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ 2nC3 इज टू nC2, फाइंड n विच इज इक्वल टू 44 इज टू 3, फाइंड n। हमसे n पूछा है, ठीक है, कि n की वैल्यू क्या होगी। तो ये हो जाएगा 2nC3 इज टू का मतलब अपॉन nC2 विच इज इक्वल टू 44 अपॉन 3। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा दो। देखो 2nC3 मतलब व्हाट, NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल। तो ये बनेगा 2n फैक्टोरियल अपॉन में 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 44 अपॉन 3, विच इज इक्वल टू 44 अपॉन 3। तो यार 2n माइनस 3, ठीक है, हो जाएगा। अब इसको इससे करेंगे ना, इससे थोड़े ना देखेंगे। देखो 2n और 2n माइनस 3 में ऑब्वियस सी बात है 2n बड़ा है, देख सकते हो ना आप। देखो 3 इज ग्रेटर देन 0, माइनस 3 विल बी लेस देन 0, तो 2n माइनस 3 विल बी लेस देन 2n। ठीक है, तो इसलिए 2n माइनस 3 छोटा है 2n से। तो जो बड़ा है, मतलब बड़ा कौन है, 2n बड़ा है, तो 2n बड़ा है तो उसको छोटा बनाओ। तो ये बनेगा 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल अपॉन में। अब देखो n और n माइनस 2 में कौन बड़ा है, n बड़ा है, तो इसको छोटा करो, n माइनस 1, n माइनस 2 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, n माइनस 2 का फैक्टोरियल से n माइनस 2 का फैक्टोरियल कैंसिल, दिस से दिस कैंसिल, विच इज इक्वल टू 44 अपॉन में 3 दिस। देखो ये n से n भी कैंसिल कर सकते हो क्योंकि n यहाँ पर ना क्या होता है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, यही होता है ना 1 NPR में या फिर NCR में, क्योंकि दोनों में रिलेशन तो है, तो क्या होता है n वहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, तो इसलिए 0 नहीं हो सकता, इसलिए आप इसको कैंसिल कर सकते हो। तो कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है, और जो कैंसिल हो रहा है ना उसे कैंसिल कर ही दो। हो गया यार, हाँ देखो अब 2 कैंसिल हो रहा है तो 2 को भी कर दो, तो ये बन जाएगा 22। ठीक है, अब देखो पीछे क्या रह जाएगा, पीछे ये ऊपर जाएगा। पहली बात तो ये ऊपर गया 2, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 अपॉन में ये नीचे आ गया 6, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, n माइनस 1 विच इज इक्वल टू 22/3, इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल। ठीक है, देखो इनमें 2 बाहर होगा तो 2n माइनस 1, n माइनस 1 अपॉन में n माइनस 1, दिस एंड दिस विल बी अगेन कैंसल, 22, तो ये हो जाएगा 11, तो 2n माइनस 1 विच इज इक्वल टू 11। तो यहाँ से क्या होगा, n इज इक्वल टू 11 प्लस में 1, तो n इज इक्वल टू 12/2, तो ये हो जाएगा 6।
6 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ 16CR विच इज इक्वल टू 16CR+2 फाइंड R। हमसे R पूछा है। देखो अब आपको पता है NCX विच इज इक्वल टू, अगर NCY है तो दिस इम्प्लाइज N इज इक्वल टू X प्लस वाई, N इज इक्वल टू X प्लस वाई और X इज इक्वल टू वाई। अगर NCX NCY के इक्वल है तो दो चीजें होती है, दो चीजें होती है। क्या होता है, एक कि NCX अगर NCY के इक्वल है तो या तो N इक्वल टू एक्स प्लस वाई होगा या फिर और X इज इक्वल टू वाई होगा। ठीक है, तो हम दोनों ले लेते हैं, R इज इक्वल टू R+2 और R प्लस, देखो या तो ये दोनों इक्वल होंगे या तो इन दोनों का सम 16 के बराबर होगा। ठीक है, अब R से R कैंसिल करोगे तो 0 इज इक्वल टू 2 विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। तो क्या हो गया यहाँ से, दिस इम्प्लाइज कि 2R+2 इक्वल टू 16, तो यहाँ से हो जाएगा 2R+1 इक्वल टू 16, तो ये हो जाएगा 8, तो R+1 इक्वल टू 8, तो R की वैल्यू हो गई 7, 8 में से 1 हटाओगे 7 हो जाएगा। फाइंड RC4, यहाँ पे हमें RC4 पूछा था, रियली सॉरी फॉर दैट, तो ये हो जाएगा 7C4। नाउ 7C4 R की वैल्यू डाल दिया, 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 क्या होगा 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 7 मतलब 7 इंटू 6 5 4 अपॉन में 6, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, ये 6 और 6 7 इंटू 5 35 हो जाएगा। तो रिजल्ट जो है वो 35 आएगा। देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, इवेलुएट 20C5 प्लस समेसन R वेरीज फ्रॉम 1 2 till 5 25 माइनस RC4। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करने का है। ठीक है, लेट अस सी कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो 20C5 प्लस समेसन R वेरीज फ्रॉम 2 till 5 25 माइनस R से 4। अब देखो R कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 5 तक है, मतलब R आपका 2 है 3 है 4 है एंड 5 है। ठीक है, समेसन है तो दिस समेसन मतलब सम, मतलब R के जगह आप 2 डालो फिर बीच में प्लस, फिर R के जगह 3 डालो फिर बीच में प्लस, R के जगह 4 डालो फिर बीच में प्लस, ऐसे करो। ठीक है, तो ये बनेगा 20C5 प्लस R के जगह 2 डाला तो क्या बना 23C4 प्लस 20, फिर 3 डालोगे तो 22C4, फिर 4 डालोगे तो 21C4, 5 डालोगे तो 20C4। ठीक है, अब 20C5 और 20C4 को साथ में रखो, तो 20C5 प्लस 20C4 प्लस 21C4 प्लस 22C4, एडिशन है हम आगे पीछे कर सकते हैं, प्लस 23C4। ठीक है, आई होप यहां तक तो कोई इशू नहीं है। अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पहला चीज
कि दो कॉम्बिनेशन का अगर सम है और ऊपर वाला सेम है और नीचे वाला कंसेक्यूटिव है तो ये फॉर्मूला वैलिड था। तो ये यहाँ पर ये तीनों चीज हो रही है। और फॉर्मूला क्या कहता था? फॉर्मूला कहता था कि अगर मैं याद दिलाऊं फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा था, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन विच इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। ऊपर एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। बस अगर एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन टाइप का कोई चीज बन रहा है तो क्या होता है, एन प्लस वन सी आर हो जाता है, ठीक है। मतलब कि ऊपर दो कॉम्बिनेशन का सम, और पहली बात ऊपर में सेम है और ये दो नीचे वाले कंसेक्यूटिव है, जैसे 5 और 4 क्या है, कंसेक्यूटिव है, तो क्या होता है ऊपर में एक प्लस हो जाता है और सी दो आर और आर माइनस वन मतलब आर आता है, मतलब इन दोनों का मैक्सिमम। देखो ये हो जाएगा 21C, दोनों का मैक्सिमम 5। तो अब 21C4 प्लस 22C4 प्लस 23C4, यहाँ पे वंस अगेन दो कॉम्बिनेशन का सम है, क्या होगा, ठीक है। देखो पहली बात ऊपर सेम है और ये कंसेक्यूटिव है, तो ऊपर में एक ऐड हो जाएगा और इन दोनों का मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। फिर 22C4 प्लस 23C4, तो वंस अगेन देखो यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन का सम है, ठीक है, दो कॉम्बिनेशन का सम है और दोनों ये दोनों इक्वल है और ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, तो क्या होगा ऊपर में एक ऐड हो जाएगा मतलब 23 और इन दोनों का मैक्सिमम आ जाएगा 5, 23C4, 23C5 प्लस 23C4। वंस अगेन क्या होगा, देखो ऊपर वाला सेम है, नीचे वाला कॉन्जिक्यूटिव है, तो ऊपर में सेम रह जाएगा और नीचे में एक ऐड, मतलब जो मैक्सिमम है वो ऊपर में एक ऐड हो जाएगा, ठीक है, ऊपर में एक ऐड हो जाएगा और नीचे में कोई मैक्सिमम आ जाएगा, 5 और 4 का मैक्सिमम 5, तो 24C5 आ जाएगा, जो कि आप खुद सॉल्व करना, ये मैं नहीं करा रहा, ठीक है। देखो एक बार फिर हम आगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब देखो यहाँ पे ना टाइम देना पड़ेगा वंस अगेन, इस प्रॉब्लम में हमें टाइम देना होगा, चाह कर भी हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं जल्दी से निकाल दूंगा तो हो सकता है कि कुछ रह जाए, और क्योंकि ये रिकॉर्डेड टाइप का है, तो रिकॉर्डेड टाइप का ये रिकॉर्डेड ही है, तो फिर इशू रह जाएगा। इसलिए देखो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव नेगेटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2n फैक्टोरियल। हमने इससे पहले एक क्वेश्चन करा था कि द प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल, बट वहां पे हमने कंडीशन डाला था कि देन शायद आई थिंक कुछ कंडीशन डाला था कि नहीं डाला था, बट आई थिंक पॉजिटिव था, अब याद नहीं मुझे उतना, बट हमने एक क्वेश्चन कर रखा था, ठीक है। तो यहां पर है प्रूव दैट कंसेक्यूटिव नेगेटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2n फैक्टोरियल, ठीक है। अब कंसेक्यूटिव नेगेटिव इंटीजर मतलब देखो ये नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, दीज आर पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, -1 -2 -3 -4 एंड दीज आर व्हाट, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो यहां पर यही कह रहा है कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब किसका प्रोडक्ट, नेगेटिव कंसेक्यूटिव, मतलब ये हो सकता है -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन -2n, ऐसा भी हो सकता है -2 -3 एंड अप टू सो ऑन -2n -2n प्लस 1। देखो टोटल कितने कंसेक्यूटिव इंटीजर होने चाहिए, 2n, ठीक है।
अब इसी तरह से -3 से स्टार्ट होकर जा सकता है, -5 से, लेकिन होने के लिए कुछ भी हो सकता है। अब कोई कोई क्या करते हैं ना कि -1 -2 -3 अप टू -12, यही है पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर। नहीं यार, यही सिर्फ होंगे कंसेक्यूटिव इंटीजर, ऐसे कहने वाला आप कौन हो सकता है? अगर मैं कहूं प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर, अगर मैं 2n की जगह 6 कर दूं लेटेस्ट से, तो इट में भी -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसा भी हो सकता है। अब होने के लिए ऐसा भी तो हो सकता है -6 -7 -8 -9 -10 -11, ठीक है, ये भी 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, नेगेटिव 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। तो सिर्फ कह देना कि -1 -2 -3 अप टू सो ऑन का प्रोडक्ट ऑफ माइनस अप टू सो ऑन -2n का प्रोडक्ट ही कंसेक्यूटिव 2n। देखो ये एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट है कंसेक्यूटिव नेगेटिव इंटीजर्स का, मैं ये गलत नहीं कह रहा, बट सिर्फ यही होगा ये तो सही नहीं है, क्योंकि होने के लिए तो आप देखो 6 वाला कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, मतलब मैं कहूँ अगर 6 पॉजिटिव मतलब नेगेटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की बात करूँ तो कितने ऐसे कलेक्शन बना सकते हो 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के? अनकाउंटेबल, ठीक है, अनकाउंटेबल बोलना गलत हो जाएगा फिर वन सेकेंड, मतलब इनफाइनाइटली में नहीं बना सकते हो, ठीक है, वो बोलना सही होगा, ऐसे ऐसे 6 के सेट, ठीक है। तो सिर्फ बोल देना कि यही 2n पॉजिटिव नेगेटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें पहले इन नेगेटिव इंटीजर्स का एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, ठीक है, हमें 2n नेगेटिव इंटीजर्स का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करो, देखो जो भी होगा इसमें एक एक कम होता जाएगा, मतलब -3 से स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ होगा। तो देखो क्या हो रहा है, -1 से स्टार्ट होगा, या तो -2 से, या तो -3 से, या तो -4 से, अप टू सोन कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, ठीक है। बट सबसे पहले तो यही आएगा ना, सबसे पहले यही आएगा। अब देखो इन सारे टर्म्स में आप -1 कर दो, -1 -2 बन गया, फिर -1 करा -3 बन गया, मतलब मैं -1 सारे टर्म्स में ऐड कर रहा हूं, ठीक है, सॉरी +1 आएगा आएगा, माइनस पीछे हम जाते हैं ना, तो पीछे जाते वक्त क्या होता है, इंक्रीज करते जाता है, ठीक है। -2n+1 आएगा ना, ऐसे -1 -2 -3 अप टू 1, तो -2n के बाद -2n+1, मतलब मैं कह रहा हूँ देखो यहाँ पर आया -2n ऐसा कुछ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा -2n+1, ठीक है, ऐसा होगा ना, तो इसलिए गलत लिख दिया था। तो देखो इसमें सारे टर्म में -1 करो, तो -2 -3 -10 -12। अच्छा अब मैं बोल रहा हूँ -2 करो, यहाँ पे सारे में इस फर्स्ट वाले में -2 करो, तो -3 ऐसे कर बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं -100 करूँ, ठीक है, यहाँ पर तो -101 -102 -103 अप टू सो ऑन -2n -100, तो वो भी क्या होंगे 2n कंसेक्यूटिव इंटीजर हो जाएंगे, हो जाएगा ना। देखो मैं फॉर्मूला क्या ले रहा हूं, ठीक है, यहां पर सॉल्यूशन लिख रहा हूं, ठीक है, लेट -r+1 -r+2 अप टू सो ऑन -r+2n -r+2n बी 2n नेगेटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर। मैं कह रहा हूं कि ये नेगेटिव, मतलब ये
2n नेगेटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं और आप चेक कर सकते हो। देखो, अरे यार, -1 माइनस माइनस, ठीक है, ऐसा कुछ। आर की जगह 0 डालो, देखो ये बन जाएगा। आर की जगह 1 डालोगे, ये बन जाएगा। इसी तरह से आप आर की जगह 2 डालोगे तो वो सारे आ जाएंगे जो कि -3 से स्टार्ट हो रहे होंगे। फिर आर की जगह 100 डालोगे तो क्या होगा, -100, -1, -100, -2 अप टू सो ऑन, -100, आर की जगह 100 डाला, ठीक है। तो ये भी तो 2n कंसेक्यूटिव है। कैसे पता भैया कि 2n कंसेक्यूटिव, देखो 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 2n, तो लगातार 2n है ना पहले, ठीक है ना। तो ये टोटल 2n तो है ना। और आप देखो 1 ये बना -101, -102, -103, कंसेक्यूटिव ही तो जा रहा है, एक एक कर आगे बढ़ रहे हैं। और देखो ना, एक एक करके और माइनस करते जा रहे हैं। देखो, अगर हम पॉजिटिव में बढ़ते हैं तो पॉजिटिव में समझना आसान है। देखो 1 में एक ऐड करोगे 2, 3, 4, एक एक ऐड करोगे तो कंसेक्यूटिव, मतलब जैसे n+1, n+2, ये कंसेक्यूटिव बनते जा रहा है। बट इन नेगेटिव -1 वर्क करता है, -1, फिर इसमें -1 में एक -1 ऐड करा, -2, फिर -2 में फिर -1 करा, -3। अगर कंसेक्यूटिव जाना तो हमें -1 करते जाना होता है। तो वही -1, -2, फिर -2 में फिर -1 करोगे तो -3। तो यही तो बनेगा। मतलब ये एक कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है 2n और आर्बिट्री है, क्योंकि r आर्बिट्री है। r वेरीज फ्रॉम 0 टू n, ठीक है, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो मतलब ये आर्बिट्री हमने एक, क्योंकि हमें प्रूफ आर्बिट्री देनी है। कोई भी बंदा अगर ये वाला पहला वाला लेकर प्रूफ दे रहा है, मैं मान रहा हूं कि इट इज n कंसेक्यूटिव इंटीजर, बट ये पार्टिकुलर है, आर्बिट्री नहीं है, ठीक है। ये इस सीरीज का एक हिस्सा होगा सीक्वेंस का, बट यही होगा सिर्फ, बताया, जरूरी नहीं है। जैसे आप 6 लेकर देख लो, इनफाइनाइटली मैनी, ठीक है। तो मीनवाइल हमें जनरल प्रूफ देना है, तो आप ट्राई करो कि हमेशा जनरल की तरफ जाओ। देखो, एग्जाम्पल से दिख जाता है चीजें, एग्जाम्पल से चीजें दिख जाती है, बट ये जो वर्ल्ड है ना, ये एग्जाम्पल से आपको ट्रू कभी नहीं कह सकते आप। देखो, एक चीज हमेशा याद रखना कि एग्जाम्पल से आप गलत कह सकते हो। जैसे कोई बंदा कह रहा है कि ना वो होगा, बट आपने एक एग्जाम्पल दे दी जिसके कारण वो नहीं हो रहा है, तो मतलब वो नहीं होगा। एग्जाम्पल से आप नहीं प्रूफ कर सकते हो। एग्जाम्पल की हेल्प से आप किसी चीज को यस नहीं कह सकते अगर, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है थोड़ा। तो इसलिए हम आर्बिट्री प्रूफ देने की कोशिश करें, तो हमें आर्बिट्री नेगेटिव कंसेक्यूटिव 2n इंटीजर्स लेने थे, जो कि हमने लिया है -r -1, -r -2 अप टू सो ऑन -r -2n। हमने 2n नेगेटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ले लिया। अब हमें इनका प्रोडक्ट करना है, तो लेट अस डिनोट द प्रोडक्ट बाई p, ठीक है। p से डिनोट करें, -r माइनस दिस, -r -2 अप टू सो ऑन -r -2n। तो p जो है वो प्रोडक्ट है इनका, तो हमें प्रोडक्ट को क्या दिखाना है, डिविजिबल दिखाना है 2n फैक्टोरियल से। तो हम कोई भी नंबर, मान लो कोई नंबर a है, हम इसको कब कहेंगे इट इज डिविजिबल बाय n, इफ a कैन बी रिटन एज k into n, वेयर k इज सम इंटीजर, k बिलोंग्स टू n। जहां पर हमें एक इंटीजर एग्जिस्ट कर जाए k, सच दैट आप a को लिख सकते हो k into k मल्टीप्लाइड बाई n, देन वी कैन से दैट a इज डिविजिबल बाई n। देखो बेसिक्स, देखो फिर वंस अगेन हम जनरल की तरफ जा रहे हैं। हम कब कहेंगे कि a इज डिविजिबल बाई n, मतलब a को n डिवाइड कर रहा है, कब कहेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट सम k belongs to n such that a can be written as k into n, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूं 6 3 से डिविजिबल है, 6 इज डिविजिबल बाय 3, 6 इज डिविजिबल बाय 3। तो अब हमें एक k ढूंढना है सच दैट कि दिस k
मल्टीप्लाइड बाई 3 6 बन जाए। तो के यहाँ पे आप क्या लोगे, 2 मिल रहा है आपको। ध्यान रहना वो इंटीजर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए z। ठीक है, तो हमें यहाँ पे k इक्वल टू 2 मिल जाएगा सच दैट कि दिस हैपन्स। ठीक है, तो इसलिए ठीक। और आपको पता भी है, ऐसे मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बता दिया कि अगर कोई नंबर किसी से डिविजिबल है तो मतलब उस उनका अगर आप फैक्टर्स निकालो तो वहां पर वो आ रहा होगा। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 6 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो आप 6 के फैक्टर्स निकालो, प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 से डिविजिबल है, तो देखो यहाँ पे एक फैक्टर 3 आ रहा है, तो इसलिए 3 से डिविजिबल है। ठीक है, दैट इज इट। तो हमें यहाँ पे यही दिखाना है कि एक इंटीजर, मतलब हमें दिखाना है p इज इक्वल टू के 2n फैक्टोरियल। अगर हम ये दिखा देते हैं जहां पर एक k होना चाहिए, k एग्जिस्ट करना चाहिए, और k क्या होगा, कोई भी इंटीजर। ऐसा नहीं कि कोई भी मतलब एक एग्जिस्ट कर दे तो बात बन जाएगी। ठीक है, फॉर ऑल के लिए नहीं है, एक के एग्जिस्टेंस की हम बात करें, मतलब एक के की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इनमें से आप माइनस बाहर करो, माइनस बाहर करोगे तो -1 की पावर कितना बाहर आएगा, 2n। देखो 1 2 यहाँ से बाहर, यहाँ से बाहर, यहाँ, तो टोटल कितने टर्म्स है, 2n टर्म्स है। ऑब्वियस बात है 2n कंसेक्यूटिव इंटीजर है, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2n, r+1 r+2 अप टू सो ऑन r+2n। ठीक है, अब देखो -1 का होल स्क्वायर की पावर n। ठीक है ना, अगर x की पावर a b है तो हम इसको लिख सकते हैं ना, x की पावर a होल की पावर b। तो ये ऐसा, और -1 का स्क्वायर 1, 1 की पावर आप कुछ भी कर लो 1, तो ये तो 1 ही बन गया। तो इधर बचा r+1 r+2 अप टू सो ऑन r+2n। अब देखो आप इसको ना बनाओ, क्या बना दो इसको, फैक्टोरियल में कन्वर्ट करो। देखो r से पहले वाला टर्म्स नहीं है, बाकी r से आगे कंसेक्यूटिव चल रहा है, तो क्या करो 1 2 3 अप टू सो ऑन r तक कर दो। तो ये हो गया, क्या बना, ऊपर 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू सो ऑन r, फिर इधर हो गया r+1 r+2 अप टू सो ऑन r+2n अपॉन में दिस 1 2 3 अप टू सो ऑन r। ठीक है, देखो हमको p को क्या दिखाना है, p इंटू पी विच इज इक्वल टू k इंटू 2n फैक्टोरियल। तब हम कह सकते हैं कि p इज डिविजिबल बाई 2n फैक्टोरियल, मतलब दिस प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाई 2n फैक्टोरियल। तो ये बना क्या, r+2n का फैक्टोरियल, और दिस इज r फैक्टोरियल। अब आप क्या करो, 2n फैक्टोरियल से डिवाइड करो और 2n फैक्टोरियल से डिवाइड मल्टीप्लाई करो। अब ये क्या है, ये एक इंटीजर है, कॉम्बिनेशन है ना। जैसे इसको आप लिख सकते हो 2n प्लस r सी r इंटू 2n फैक्टोरियल, तो दिस इज इंटीजर। ठीक है, क्योंकि कॉम्बिनेशन का हर रिजल्ट एक इंटीजर ही आता है। ठीक है, तो आई होप ये पता हो कि ये इंटीजर ही आएगा। आप देख लेना ये इंटीजर ही आएगा, क्योंकि फैक्टोरियल क्या होता है, इंटीजर ही आएगा। ठीक है, देख लेना ये कॉम्बिनेशन का जो भी रिजल्ट आता है फ्रैक्शन में कभी नहीं आता, इंटीजर ही आता है। ठीक है, इसलिए अब ये इंटीजर देख, तो मतलब k इंटू 2n फैक्टोरियल, p इज इक्वल टू k इंटू 2n फैक्टोरियल, दिस इम्प्लाइज p इज डिविजिबल बाई 2n फैक्टोरियल, और p क्या था, कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट ऑफ 2n नेगेटिव इंटीजर, तो विच इज डिविजिबल बाय 2n, वो आप लिख लेना। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आया होगा। ठीक है, और ऐसे भी अब काफ़ी लंबा हो चुका है, तो यहीं पर हम इसको रख देते हैं बंद, मतलब बाइंड अप कर लेते हैं फिर। ठीक है, और बाकी जो भी प्रॉब्लम बच गए हैं, थोड़े ही प्रॉब्लम रह गए थे यार, बट ये प्रॉब्लम काफ़ी टाइम ले गया। अच्छा कोई नहीं, छोटे वाले में काम कर लेंगे उसमें। ठीक है, तो आप इसको देख लो एक बार, फिर भी अगर कुछ रह जाए तो आप बता सकते हो। देखो एक बार, ठीक है, मिलता है।
हैं, मिलते हैं।